when I was your age in a university, the world actually used to see India and Pakistan on equal terms. Today, nobody does, not even the Pakistanis. Clearly, today, come out in that region as the primary power. उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है, बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है खित्ते के अंदर। हम ये नौबत पे आ गए हैं कि किसी वक्त हम एक्चुअली डिफॉल्ट कर गए हैं। तार साहब, हमने 75 साल जो है हम तो इंडिया के साथ compete करने के चक्कर में लगे रहे जी कि कंपटीशन, और इंडिया हमसे निकल गया, प्राइमरी पावर वो बन गया। और इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने काफी अप्रिशिएट किया क्योंकि जीडीपी जो है 6.9 चल रही है। जिस तरीके से वो चाह बहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इजराइल के अंदर पोर्ट, अगर ऐसे मुल्क में जाने का उनको मौका मिले तो 64% पाकिस्तानी ऐसे थे नाजरीन जिन्होंने कहा कि हाँ वो छोड़ के चले जाएंगे। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशतगर्द रख दिया है, पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं। आगे क्या करोगे? चीजें कैसे मंगाओगे? आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी अगले 15-20 दिन के अंदर ठीक ना हुई तो किसी का बाप भी आके इसको नहीं संभाल सकेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर ऐसा बयान दिया है कि जिस पर चर्चा का बाजार गर्मा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी और उनकी क्या तुलना करते हो, वह दिन बीत गए जब दोनों देशों को समान रूप से देखा जाता था। विदेश मंत्री का यह बयान पाकिस्तान को किसी भी स्थिति में रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि वो दिन गए जब भारत की तुलना पाकिस्तान से होती थी। भारत की विदेश नीति तमाम देशों के साथ साथ अलग मोर्चों पर अलग अलग समय में भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए तय की जा रही है। इसका परिणाम यह है कि भारत की सोच के प्रति विश्व का नजरिया बदला है। पहले की दुनिया अलग थी जब भारत और पाकिस्तान को एक समान नजरिए से देखा जाता था। आज के दौर में ऐसा कोई नहीं करता। जयशंकर के इस बयान पर पाकिस्तान में चर्चा शुरू हो गई है। डॉक्टर जयशंकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है, बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है खित्ते के अंदर। तार साहब, हमने 75 साल जो है हम तो इंडिया के साथ compete करने के चक्कर में लगे रहे जी कि कंपटीशन, और इंडिया हमसे निकल गया, प्राइमरी पावर वो बन गया। अपने घर में अगर हम अपनी स्टोरी देखें तो एक तरफ वो राना सनाउल्लाह के ऊपर फेक केसेस बनाए रखे और उधर टीटीपी तारड़ साहब जो है वो दोबारा उसने सर निकाल रही है। और आज मेरा ख्याल है कि इस्लामिक स्टेट और इन लोगों टीटीपी के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन भी किए हैं। तो ये जो डॉक्टर जयशंकर सही कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइमरी पावर है साउथ एशिया में और दुनिया हमें कभी बराबर समझती थी, लेकिन आज हम उनसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं जिनमें हम 40 साल पहले थे। चीमा साहब, जयशंकर साहब की बात सारी गलत भी नहीं है और सारी ठीक भी नहीं है। अब मैं उसका कंपैरिजन ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से तो वो काफी हद तक ठीक है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तो बैंकरप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह यह है 6.7 बिलियन जो उनके पास फॉरेन रिजर्व है वो भी सऊदी अरेबिया और चाइना के हैं। अगर और उन पैसों को ये हाथ नहीं लगा सकते सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर उन पैसों को हाथ भी लगा सकते हो। और दूसरा, इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा, भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा, अभी रिसेंटली भारत ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब, और दूसरा वो अपने आप को समझते हैं कि वी हैव मोनोपोली ऑन द IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वी आर द सुपर पावर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जिस तरीके से वो चाह बहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इजराइल के अंदर पोर्ट,
जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं। दुख की बात ये मैं कहूंगा चीमा साहब, मेरे जैसे बंदे ने जिसने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, जब मैं 80s में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लोग पाकिस्तान से भारत में गुर्दे डलवाने जाते थे क्योंकि लोग वहां गुर्बत की वजह से गुर्दे बेच देते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, और दूसरा मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनसे, एक तो उनके भारतीय डायस्पोरा की तालीम से, बाहर इंटेलेक्ट से। अब मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर उनको कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब सीईओ देखते हैं भारत के, आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, और वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप को, जब आपके हालात ये हैं कि आपकी आज भी सबसे बड़ी न्यूज पाकिस्तान के अंदर ये है कि पीडीएम ने, नून लीग ने परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर पंजाब का बना लिया। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है। और फाइनेंशियल हालात आपके ये हैं कि अगर दवाई लेने जाएं तो आपको एक पत्ते से ज्यादा नहीं पता डिस्प्रिन का दिया जाता। आपके इस वक्त प्याज और दूसरी सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन दबा के रख लिए हैं और एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। दूसरा, अगर देखा जाए, आपने 35 मिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से आप बात करेंगे? किस मुंह से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट, अब अनाउंस करना बाकी रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, एक तो ये मुझे इसका खदशा ये है, दूसरा मैंने एक बात मिफ्ता इस्माइल के साहब से भी सुनी थी, मैंने कई और इकोनॉमिस्ट से भी सुनी थी कि हमारी इकोनॉमी जो है करप्ट इकोनॉमी है, हमारे मुल्क के अंदर पैसा बहुत है लेकिन कैलकुलेटेड नहीं है, हमारे वो सारा ब्लैक मनी है। अगर ये देखा जाए, जिस तरीके से आपकी इशराफिया और रूलिंग एलीट के माथे पे कोई बल नहीं है, वो मस्त है वो अपने टॉक शोज के अंदर मस्त आते हैं। रोजाना मैं देखता हूं वो जो आपके डुअल नेशनल आते हैं सियासतदान और ब्यूरोक्रेट, वो मस्त है सारे। मैंने आज जब राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, आज उनके केस के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, तो वो इस्लामाबाद के आईजी जो हैं, वो मैं उनके बारे में मैंने पढ़ा क्योंकि उन्होंने वीडियो दे दी थी और उसकी सजा में उनको खुडे लैंड OSD बनाया गया था। लेकिन जब मैंने उनके पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा तो उनके बच्चे भी बाहर हैं और वो हार्वर्ड ग्रेजुएट है, आईजी इस्लामाबाद। और दूसरा, मैंने साथ ही जब उस पर मैं रिसर्च कर रहा था तो पता ये चला 800 पुलिस ग्रुप के जो आपके पुलिस के अफसरान हैं उनके बच्चे बाहर हैं और डुअल नेशनल।